सो हाई एंड वेलकम बैक टू बारबल पुरुषोत्तम गाइज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइज। तो आज फिर से हम एक इवेंट जो कि पटना बिहार में हो रहा है, जो कि बहुत चर्चा में है, मिस्टर इंडिया इवेंट। और ये मिस्टर इंडिया इवेंट आपको पटना सिटी में हो रहा है, जो कि रामदेव महतो सामुदायिक भवन में हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का डे है, वेइंग का डे है, और यहाँ पे ऑडियंस जो है, जो प्लेयर्स है, खिलाड़ी है, यहाँ पे आ चुके हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आपको यहाँ पे ऑडियंस का डे है, वेइंग का डे है, रजिस्ट्रेशन का डे है, तो धीरे धीरे और भी खिलाड़ी आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की ओर अगर आपको ले चले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जहाँ पे आपको बॉडी बिल्डिंग, आर्म रेसलिंग और पावर लिफ्टिंग का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आपको बहुत सारे खिलाड़ियों से हम रूबरू भी करवाएंगे, उनसे बात भी करवाएंगे कि वो कहाँ से आए, कितनी दूर से आए हैं, मिस्टर इंडिया खेलने आए हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ जो है यहाँ पे जमी पड़ी हुई है। भीड़ देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, एथलीट्स अभी बहुत सारे पहुंच रहे हैं, बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं। और यही वो हॉल है, यही वो है जहाँ पे कल आपको बॉडी बिल्डिंग इवेंट होगा। और इसके साथ ही साथ इस स्टेज पे आपको बॉडी बिल्डिंग का शो चलेगा, और साथ ही साथ नीचे और इसी फ्लोर पे आपको वहाँ पे पावर लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग का शो चलेगा। एज यू कैन सी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लोगों के यहाँ पे ट्रंक कार्ड भी मिल चुका है। तो आइए भैया जी से बात करते हैं। तो भैया जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे बारबल पुरुषोत्तम पे। तो मिस्टर इंडिया खेलने आए हैं? हाँ। कौन सा, पावर लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग या बॉडी बिल्डिंग? डेडलिफ्ट खेलने आए हैं। कहाँ से आए हैं? मुरैना। ये कहाँ पड़ता है? एमपी चंबल। एमपी से हैं। तो बिहार आए हैं, पहली बार आए हैं? पहली बार आए। तो कैसा लग रहा है बिहार आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा, और ये इवेंट के बारे में क्या हमारे बिहार के ऑडियंस, जो भी ऑडियंस है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अच्छा है, आओ खेलने, अच्छा, मौका मिलेगा सबको। अच्छा। तो देख सकते हैं, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। आपको जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइजर जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, हम उनसे बात करवाएंगे एक एक करके। तब तक के लिए बने रहें। यहाँ पे हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी मेंबर्स हैं, ये सभी काफ़ी एजुकेटेड है और काफ़ी ही अच्छे मेंबर्स है, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से एथलीट्स के साथ बिहेव करना चाहिए, लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए। दे बेटर नो। ये हमको नहीं पता कि कौन कंपटीशन कहाँ से करा रहा है, क्या करा रहा है। ये बारबल पुरुषोत्तम को मतलब नहीं है भाई। बारबल पुरुषोत्तम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करता है। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन चल रहा है। हम ऑर्गेनाइजर से आपको जल्दी बात कराएंगे, साथ ही साथ आपको कुछ एथलीट से बात कराते हैं। उमेश जी से आपको थोड़ा बात करते हैं। तो उमेश जी, स्वागत है आपका बिहार के सबसे बड़े बॉडी बिल्डिंग चैनल पे। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, जो बिहार में आप मिस्टर इंडिया करा रहे हैं। इससे पहले आप मिस्टर बिहार करवा चुके थे। तो मिस्टर इंडिया का जो सोच आप बिहार में रखे, क्यों रखे, हमारे ऑडियंस को बताइए। एक्चुअली सबसे मेरे को दिक्कत ये होती है कि हमारे बिहार के बच्चे आजकल बिहार से बाहर जाते हैं गेम खेलने के लिए। बिहार में ऐसा कोई शो होता नहीं है जिससे वो अपने आप के टैलेंट और अपनी जो प्रतिभा है उसको वो दिखा सके। परंतु जब मैंने ये सब देखते हुए और जब बच्चों को देखा यहाँ बहुत टैलेंट है, तो उसके हिसाब से मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसे कोई शो कराया जाए। तो थोड़ा सा मैंने छोटा शो कराया मिस्टर बिहार करके। तो उसके अंदर मुझे बहुत अच्छा प्यार मिला, रिस्पॉन्स मिला अपने बिहार के बच्चों का। वहाँ मैंने इन्वाइट भी मैंने ऑल ओवर इंडिया से किया था बच्चे आने के लिए। बट जब वो शो मेरा इतना सक्सेस हो गया, तो उसके बाद फिर मेरा उसी टाइम हमने अनाउंस कर दिया था ऑन स्टेज ही कि मिस्टर इंडिया कराएंगे फिर से पटना के अंदर बिहार में, और दिसंबर में कराएंगे। बट दिसंबर डेट हमने बोल दिया था, बट शेरू क्लासिक जो हमारा चलता है उसकी वजह से डेट को हमने आगे बढ़ाया। तो ये डेट फिर हमने 12 जनवरी को रखा, जो आप देख रहे हैं। और हमारे जितने भी ये भाई आए हैं, तो इनको मैं एथलीट्स नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे चैंपियंस आए हैं जो मेरे साथ हैं यहाँ पे। और ये सब हमारा प्यार है, और सारे भाइयों को, जो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई यहाँ सब एक बराबर है और सबको रिस्पेक्ट दी जा रही है। कोई हमारे लिए अलग नहीं है, कोई हमारे लिए दूसरी कास्ट का नहीं है, कोई सब एक बराबर है। जैसा कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं सभी एथलीट्स को, लेकिन बहुत कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। बहुत कंपटीशन में जो ऑर्गेनाइजर होते हैं खुद को बहुत सुपीरियर समझने लगते हैं। किसी के साथ बदतमीजी, किसी के साथ एथलीट को अरे तरह करके बोल देना, कि मतलब बात करने का एक लैंग्वेज जो होना चाहिए ना, शैली, कैसे बात करना है, वो नहीं रहता है। लेकिन बट आप दिल्ली से आए यहाँ पे और सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे, ये देखकर काफी अच्छा लगा। देखिए, इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो जो इंसान ऐसे बात कर रहा है, तो या तो उसकी परवरिश बड़ी अजीब तरीके से हुई होगी, तभी वो ऐसे बात कर रहा है। ठीक है। और दूसरा, एक एथलीट जो होता है ना, वो एक एथलीट की ही दर्द को समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। मैं खुद एक एथलीट हूँ, मैं खुद मिस्टर इंडिया रह चुका हूँ, मैं खुद स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ। मुझे पता है कि एक एथलीट कितनी तपस्या करता है। मेहनत को छोड़ दो, उसकी तपस्या है वो। जो तपस्या आज ऋषि मुनियों को हम बोलते थे, वही तपस्या आजकल एथलीट करता है। तो वो एथलीट के दर्द और उसकी भावनाओं को, उसकी टाइमिंग को सिर्फ एक एथलीट ही समझ पाता है कि किस तरीके से, किस समय क्या क्या उसको चाहिए होगा और कितने समय में क्या करना चाहिए। तो इसी चीज को लेते हुए
मैंने तो ये चाहता हूँ कि भाई एसोसिएशंस के अंदर एथलीट्स जो होते हैं उनको भी जगह दी जाए, उनको भी एक तरीके से एक सीट दी जाए, ताकि वो भी एथलीट्स के साथ उसी लहजे से बात कर सके, ताकि उनको भी वो फील हो कि भाई वो आया खेलने के लिए, तो जरूर उसके अंदर क्या क्या फीलिंग हो रही होगी मुझे पता है। कोई एथलीट्स जहाँ पे आए थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो कई एथलीट्स को दिक्कत हो रही थी, चक्कर आने लग गए या फिर कुछ भी है, तो उनको तुरंत आगे बुलाकर रजिस्ट्रेशन कराया, उनको भेज दिया गया कि आप आइए, लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये लाइन में किसी को खड़े होने के लिए नहीं बोला, लेकिन ये पता नहीं लाइन में खड़े हो रहे हैं हमारे साथ में, तो ये कोई दिक्कत है, लाइन में मत खड़ो आराम से, लेकिन फिर भी स्मूथली हम लोग सब कर रहे हैं, बिल्कुल कोई हल्ला गुल्ला नहीं, आराम से। सारी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुकी है, कोई भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं हो रही है, इक्का दुक्का कोई करवा रहा है तो करवा रहा है, लेकिन हमारी 5 जनवरी को ही हमारे पास 350 एथलीट्स के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, और 350 एथलीट्स का अब यहाँ पे जो वेट हो रहा है और उनका टोकन नंबर दिया जा रहा है, और कल सुबह 10 बजे से हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। और ये बता रहे जैसा कि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से टाइम निकाल कर अपने प्रोफेशनल वर्क को साइड रखकर वहां से छुट्टी लेकर एथलीट्स के लिए बिहार में ये गेम कराना, आप इसको दिल्ली में भी करवा सकते थे, लेकिन जैसा आप बताएं कि बिहार के खिलाड़ियों को थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तो बिहार के खिलाड़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं बिहार का ही हूँ, ठीक है। मेरा घर, मेरा जमीन, मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ मेरा बिहार में ही है, तो पहली बात तो मैं दिल्ली का नहीं, बिहार का हूँ। दूसरी बात, जब अपने ही बच्चों को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, अपने ही दोस्तों को, अपने भाइयों को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो बिहारी का होना, और भाई भैया कहते हो ना आप लोग हमें, भैया, तो भैया होना कोई मतलब नहीं बना वो भैया का, वो तो फिर ऐसे मुंह की बात हो गई। रही बात कि आप लोग दिल्ली में मैं चैंपियनशिप, बिल्कुल दिल्ली में चैंपियनशिप कराता हूँ और कराता आ रहा हूँ, मैं दिल्ली में ही करा रहा हूँ। अभी 23 तारीख को हमारा जलोत्रा क्लासिक है दिल्ली में, फरवरी में 23 फरवरी को, तो वो हमारा दिल्ली में ही हो रहा है, मेरठ में। उसके बाद अभी गोरखपुर में हम कराएंगे, फिर उसके छत्तीसगढ़ में हम कराएंगे, लेकिन बिहार का फोकस मेरे लिए सबसे मेन ये है, क्योंकि मैं लगाव है मेरा इनसे, अपना एक कहते हैं ना अपनापन, वो है। तो मैं चाहता हूँ एक बच्चा नहीं तो कोई एक बच्चा तो आगे बढ़े, उसके बाद ही ना पीछे पीछे आएंगे। और वही चीज मैं कर रहा हूँ। अभी पीछे मैंने एक बच्चे को, बिहार का पटना का बच्चा था, जिसको मैंने स्पॉन्सर किया, उसको शेरू क्लासिक करी, उसके बाद वो जीता, तो उसको तो खुशी हुई, लेकिन डबल खुशी मुझे हुई कि मेरे को जो उसने वादा किया वो पूरा किया। कल को उसको फिर कुछ चाहिए होगा, मैं फिर उसके लिए कुछ करूंगा। आप ये इतने हम्बल है, इसका साफ साफ एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमने इनसे क्वेश्चन पूछा इनसे, ये चेयर पे से उठकर बात की है। अगर इनके जगह कोई और होता तो बैठ कर ही वहाँ पे रिस्पॉन्स देना सही समझता। और यहाँ पे ऑन कैमरा अगर यहाँ पे जो भी ऑडियंस है, अगर हम इनसे पूछें आपको इनका बिहेवियर वगैरह कैसा लग रहा है? नंबर वन, कोई दिक्कत, कोई इशू? देखिए ऑन द स्पॉट कैमरा में पूछ रहे हैं सभी ऑडियंस से, इनके बात करने का तरीका कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? किसी प्रकार की बदसलूकी, बदतमीजी और ये तरह करके कैसा बात करना नहीं? तो आप देख सकते हैं एक एजुकेटेड ऑर्गेनाइजर जो होते हैं उनकी पहचान यही है कि एथलीट्स को रिस्पेक्ट दे, जो गेस्ट आ रहे हो उनको रिस्पेक्ट दे। तो उमेश जी, थैंक यू सो मच मिस्टर इंडिया का प्रोग्राम कराने के लिए। आई विश यू कि बहुत सक्सेस करें, और फर्स्ट टाइम है तो आप बार बार इसको बिहार में कराएं, मिस्टर बिहार भी करवाएं। और अब हम बढ़ते हैं विशाल जी के तरफ से। तो दोस्तों विशाल जी भी हैं जो कि ऑर्गेनाइजर जी उमेश जी के साथ, जो कि इस पे दिन रात अभी से 1.5 महीने से पहले लगे हुए हैं, क्योंकि ये खुद एक पावर लिफ्टर रह चुके हैं और इन्होंने नेशनल में एक अपना पावर लिफ्टिंग के बेंच प्रेस में रिकॉर्ड सेट करके रखा है। तो रिकॉर्ड हमारे जरा ऑडियंस, बिहार के ऑडियंस को बताइएगा। जी, मेरा रिकॉर्ड है पावर लिफ्टिंग में बेंच प्रेस में 105 किलो का। तो अभी तक रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है मेरा। बॉडी वेट कितना है? बॉडी वेट 45 केजी था। और 45 किलो में मैंने 105 किलो बॉडी बेंच लगाया। 105 लगाया बेंच। अच्छा, तो कहाँ तक आप गेम खेले थे इसमें? इसमें नेशनल और इंटरनेशनल में सिलेक्शन मिला है हमको 4 टाइम। तो किसी रीजन से हम नहीं जा पाए। अच्छा। और तो मेन बेसिक मेरा रूल यही था कि हम नहीं जा पाए तो हम किसी को आगे बढ़ाएं। करेक्ट। ठीक है। तो हमने इस चीज़ को देखा, और बिहार में खिलाड़ी के ऊपर खास करके जो है कि प्रतिबंध होता है, तो वो चीज़ से हम मुक्त चाहते थे, क्योंकि बार बार हम पर लगाया भी गया था। अच्छा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो थे हमको कहीं ना कहीं मतलब डाउन कर रहे थे। अच्छा। हाँ। तो इसलिए हमने सर के साथ मिले, जब सर हमको बताएं सारी चीज़, तो इनसे मिले, तो इनसे दोस्ती हुआ, सारी चीज़ बताएं कि नहीं ये नहीं होता है खिलाड़ी, तब हमको सारी जानकारी पूरी तरह से मिल गई। नहीं तो मुझे कुछ जानकारी नहीं था, और जिस तरह से हम चल रहे थे जस्ट लाइक कि हम आप पे निर्भर हैं और आप पे निर्भर होकर चल रहे थे। अच्छा। जब इसके बारे में गए, शेरू क्लासिक गए, उसके बाद मिस्टर बिहार हुआ, तो उसकी सारी चीज़ों को हमने समझ लिया, और हम बोले कि ये परफेक्ट है। अच्छा, फिर आपको स्कोप दिखने लगा। आप हमको लगा कि नहीं, आप खिलाड़ी को हमको बढ़ाना चाहिए आगे। और जो भी बहुत सारे जैसे खिलाड़ी आपसे 1.5 महीने बहुत सारे खिलाड़ी पावर लिफ्टिंग के, आर्म रेसलिंग के जुड़ गए होंगे। हाँ। तो उन खिलाड़ियों को क्या विश करना चाहेंगे आप?
क्या बेस्ट मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों को बस यही कहेंगे, आप मेहनत कीजिए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। हार जीत अपने जगह पे होते हैं, वो मैटर नहीं करता है, बस अपना बेस्ट दीजिए। और इस प्रोग्राम का अरेंजमेंट वगैरह कैसे मैनेज कैसे किए? जैसे उमेश जी जो हैं वो दिल्ली में थे, वहाँ से वो मैनेज कर रहे थे चीज़ों को, आप भी उसमें लगे हुए थे, तो मैनेज करने में कितनी तकलीफ आई, कितना स्ट्रगल हुआ, वो बताइए शॉर्ट में। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। सबसे पहले तो मेरा जब बुकिंग जब हो रहा था ये हॉल, तो उस करीब काफ़ी दिक्कतें आई, हर तरह का दिक्कत आई। तो उसको फिर देखते हुए फिर आगे बढ़े हम लोग, फिर हॉल बुक किए, सारी चीज़ को अरेंजमेंट किए, तब जाके और बिहार में पूरी तरह से मतलब कि ये कंपटीशन ना हो उसके लिए रोकने का भी जरिया अच्छा, किया गया। ऐसा भी हुआ था क्या? हाँ, ऐसा भी हुआ था, बिल्कुल ऐसा अच्छा। भी हुआ। हम्म, हम्म, मेरा कहना बस सीधा यही है कि खिलाड़ी जो है वो स्वतंत्र होकर खेले, बस उस पर कोई दबाव नहीं हो। आज हम कहीं ना कहीं अगर डाउन हुए हैं अपना कंपटीशन को लेकर, तो यही रीजन है, क्योंकि मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस आप खुद जानते हैं, मेरा परफॉर्मेंस देख चुके हैं, क्योंकि हम अपने परफॉर्मेंस जब देते हैं ना तो स्टेट हिलाते हैं। मतलब आपका कहना है कि खिलाड़ियों का आपका भी ब्रेन वॉश किया गया हाँ, था पूरी तरह से। अच्छा, अभी भी वही चल हाँ, रहा है और ना? यहाँ पे यही चीज हो रहा है अभी भी। हाँ, अच्छा, पूरी तरह से। तो इसमें तो खिलाड़ी का अपना दायित्व बनता है कि वो अपने दिमाग हाँ, से अपने काम दिमाग ले, से सोचे, राइट। बस। अभी आपका जैसे स्कोप दिखा, अभी हाँ, आपका माइंड खुला, हाँ। बट उस समय आप ब्रेन वॉश था, आपको स्कोप नहीं दिख नहीं रहा दिखा था। जिसके कारण ऐसा आप वहीं के वहीं स्टेबल रह गए। बट अभी आप चाह रहे हैं कि अब आपको ग्रोइंग का दिख रहा है, तो आप हाँ, खिलाड़ी को मदद कर रहे हैं और खुद का ही मदद कर रहे हैं, राइट। बिल्कुल। तो चलिए, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। तो पहले गाइस, कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप खिलाड़ियों को दिखाते हैं थैंक यू और सो मच। बहुत अच्छा बिहार को आगे भी बढ़ा रहे हैं, खिलाड़ी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। बस यही चाहिए था हमको, बस आपसे जो तो मिल रहा बस है। आप लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एज अ फ्रीलांसिंग हम काम करते हैं बिहार के खिलाड़ियों के लिए, ये काफ़ी मेरे लिए अच्छा बात है कि इतने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, ऑर्गेनाइजिंग गेम में उतर चुके हैं विशाल जी, जो कि मुन्ना के नाम से ही फेमस और है। मैं नेचुरल तैयार करता हूँ पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डर को, ये इनकी ये सबसे खासियत बड़ी है। है। और बताइए। ये नेचुरल कैटेगरी खेल है, तो हमारे नेचुरल कैटेगरी में ना एक वो है, क्या कहते हैं, शर्त है कि जो नेचुरल अगर नहीं हुआ तो ऑन स्टेज ही उनको 10,000 रुपये फाइन है। अच्छा, और जो हमारे जजेस को लगा आप नेचुरल नहीं है, तो आपको ऑनलाइन ऑन स्पॉट आपसे 10,000 फाइन लगेगा, प्लस आपका जो भी मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा वो आपका कराया जाएगा। अच्छा, तो देख सकते हैं ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट रखी गई है उमेश जी के द्वारा कि अगर आप नेचुरल नहीं पाए जाते हैं तो आपको स्टेज पे आपको फाइन लगाया जाएगा 10,000 रुपये तक का, और साथ ही साथ आपको गेम से भी वहाँ से बैन कर दिया जाएगा। तो विशाल जी, थैंक यू सो मच कि अपॉर्चुनिटी दी हमको गेम का कवर करने के लिए। ऑल द बेस्ट, कल आते हैं, और जो भी अरेंजमेंट वगैरह है काफ़ी अच्छा है, ये सब ट्रंक नंबर वगैरह काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है, क्लासिक लग रहा है, एकदम क्वालिटी मेंटेन करके रखे हैं। तो चलिए इवेंट में देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।